हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग लोक कथा में बिंदुलिया रानी पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। एक तो राजा रहे, उनकर रानी का नाव रहे बिंदुलिया। राजा और रानी बिंदुलिया में अनेक प्रेम भाव रहे। उमर नगद से राजपाट चलाते रहे। एक राजा था, उसकी रानी का नाम था बिंदुलिया। राजा और रानी में बहुत प्रेम था और वो लोग बहुत अच्छे से अपना राजपाट चला रहे थे। एक दिन उमन घरे एक तो बुढ़िया आइग मांगे कालक। बिंदुलिया रानी आइग देख कोठी में नखे आइग कह के बहाना कर देलक। एक दिन एक बुढ़िया उनके घर में आग मांगने आती है, लेकिन बिंदुलिया रानी बहाना करती है ये बोलकर कि उनके रसोई घर में आग नहीं है। बुढ़िया के आग नहीं मिलल से खिसाए गेलक। बुढ़िया को आग नहीं मिलता है तो वो गुस्सा हो जाती है। खिसाए गेलक का मतलब गुस्सा हो जाना। उगो डायन रहे से चलते खींच कर मारे राजा रानी के मरवाए के उपाय सोचलक। वो जो बुढ़िया रहती है वो डायन रहती है, तो वो गुस्से की वजह से राजा रानी को मरवाने का उपाय सोचती है। वो बुढ़िया सांप मन के अपन बस में कर ले रहे से चलते अपन सांप मन के बिंदुलिया रानी का घर भेजलक। वो जो बुढ़िया रहती है सांप को अपने वश में किए हुए रहती है, इसलिए वो सांप को बिंदुलिया रानी के घर भेजती है। सांप के बुढ़िया पहले बेसनिया समझाए दे रहे कि जा तो बिंदुलिया रानी के 12 पहर का नींद दे रखबे और दुल्हा हर के काट रखबे। वो जो बुढ़िया रहती है सांप को बहुत अच्छे से समझा के भेजती है कि बिंदुलिया रानी को 12 पहर का नींद देना है। एक पहर में 3 घंटे होते हैं, तो बिंदुलिया रानी को 12 पहर का नींद देना है और दुल्हा को काट के आना है, मतलब राजा को काट कर आना है। सांप तो ससराय के बिंदुलिया रानी कर घरे पहुंच गेलक और बुढ़िया कर बताए के मुताबिक राजा के डाइस रखलक और रानी के 12 पहर का नींद दे रखलक। सांप तुरंत बिंदुलिया रानी के घर पहुंच जाता है और बुढ़िया के बताने के हिसाब से राजा को वो डस लेता है और रानी को 12 पहर का नींद देता है। राजा के अस्ते अस्ते बिस चढ़ेक लागलक। से पहर राजा को कहेक लागले, अंगरी के लहरिया गे बिंदुलिया सुपली चढ़ रे जाए, अंगना में जड़ी के बूटी पिसिया पिलाई रे घोरियो पिलाई। तो राजा में धीरे धीरे विष चढ़ने लगता है, तो वो कहता है कि अंगुली उनका लहर रहा है बिंदुलिया और तलवे से जहर चढ़ रहा है, आंगन में जड़ी बूटी है, उसको पीस के पिलाए या घोर के पिलाए। बिंदुलिया रानी के तो 12 पहर का नींद दे राइख तले का के सुने वो निर्भेद सुतत रहे। अब बिंदुलिया रानी को तो 12 पहर का नींद देकर गया था, तो फिर वो क्या सुनेगी। वो पूरा बेफिक्र होके वो सो रही थी। राजा को लहर कर मारे कहक लागलक, सुपली के लहरिया गे बिंदुलिया ठेहुना चढ़ल रे जाए, आंगन में जड़ी रे बुट्टी पिसियो पिलाओ रे घोरियो पिलाओ। फिर राजा को लहरने लगता है। फिर वो कहता है कि तलवे से जहर घुटने में चढ़ गया है, आंगन में जड़ी बूटी है, पीस के पिलाओ या घोर के पिलाओ। राजा कहे एहे नियर कहते कहते ठेहुना से जांग, जांग से दाढ़ा, दाढ़ा से पेट, पेट से छाती, छाती से घेचा, घेचा से माथा तक ले गेलक। वो जो राजा रहता है इसी तरह कहते कहते वो बोलता है घुटने से जांग में, जांग से दाढ़ा का मतलब होता है कमर, कमर से पेट, पेट से छाती और छाती से घेचा, घेचा का मतलब होता है कि गला, घेचा, घेचा से माथा तक, माथा तक पहुंच जाता है जहर। वो आखिरी में कहले, अंगरी के लहरिया गे बिंदुलिया मथुआ चढ़ल रे जाए, आंगन में जड़ी रे बूटी पिसियो पिलाओ रे घोरियो पिलाए। फिर वो आखिर में कहता है कि वो उनका उंगली से चढ़ते हुए माथा में चढ़ गया है, तो आंगन में जड़ी और बूटी है, पीस के पिलाओ या घोल के पिलाओ। बिंदुलिया का नींद कुछ चढ़ल पर टूटलक। झटपट सब काम कर लें और राजा के उठाए गेले। बिंदुलिया का नींद कुछ देर में टूटता है झटना। फिर वो तुरंत उठ के राजा को उठाने के लिए जाती है। राजा तो सांप कर विष से मैत के मोर गेले, तले काके उठबे। राजा तो सांप का विष की वजह से मर जाता है, फिर वह कैसे उठेगा। मरल देख के मुरुक कांदे लागलक। तो फिर राजा को मरा हुआ देख के बिंदुलिया रानी बहुत रोने लगती है। कांदते कांदते रानी के फिर नींद आए गेलक।
और सपना देखे लागले कि बुढ़िया गो सांप के भेज के कटवा दे है। फिर रोते रोते उसको फिर से नींद आने लगता है। फिर वो सपना देखती है कि बुढ़िया जो है वो सांप को भेज के कटवाई है। बिंदुलिया रानी बेस नियर जान गेले कि बुढ़िया कर सब करनिया है, तो बुढ़िया के बुलवाए ले ले। बिंदुलिया रानी को सब पता चल जाता है कि बुढ़िया का सब करके करा कराया है, तो फिर वो बुढ़िया को बुलवाती है। बुढ़िया रानी ठीना अलग और कहेक लागलक, का तेहे मोके बुलाही। तो बुढ़िया जो रहती है रानी के पास आती है और बोलती है कि वो उसको क्यों बुलाई है। रानी कहले, तोय डाइन है किस और तोय मोर दुल्हा के सांप से कटवाहिस। तो फिर रानी कहती है कि वो डायन है और वो राजा को सांप से कटवाई है। अगर तोय अपन भला चाहत थीस तो मोर दुल्हा के जियाए दे, नहीं तो तोके मोय जीते गढ़हरा भरवाए देबो। फिर वो कहती है कि अगर वो अपना भला चाहती है तो राजा को फिर से जिंदा कर दे, नहीं तो फिर उसको जमीन में वो गाड़ देगी। बुढ़िया बिंदुलिया कर बात के सुन के डराए गेलक और कहलक, मोके कोनो ना करो रानी, मोय राजा के ठीक करवाए देबो। हाँ, जो बुढ़िया रहती है बिंदुलिया का बात सुन के डर जाती है और कहती है कि मुझे कुछ नहीं करना रानी, मैं राजा को ठीक कर दूंगी। बुढ़िया गो मंतर मार के सांप के बोलालक और कहलक, असल कर मोर सांप है किस, हार जा तोए जाकर 100 बिक के खींच देबे और जड़ी बूटी के उठाए के ले लानबे। फिर बुढ़िया एक मंत्र पढ़ती है और सांप से कहती है कि वो जाकर राजा से अपना जो विष था वो उसको खींच ले और जड़ी बूटी को उठा के लाए। सांप गो बुढ़िया कर बताए मुताबिक राजा कर घरे चल गेलक और राजा कर 100 विष के खींच लेलक। राजा कर विष उतरल से ऊ जी उठलक और कहे लागलक, आइस तो मैं मुरुक सुइत गेलो। सांप बुढ़िया का बात सुन के राजा के पास जाता है और सारा विष खींच लेता है। राजा का विष जैसे ही उतरता है वो उठ जाता है और बोलता है कि आज तो मैं बहुत ज़्यादा सो गया। बिंदुलिया रानी कहले, जैसन रौरे सुइत रही तैसने रौर दुश्मन सोते। फिर बिंदुलिया रानी कहती है कि जैसे राजा सोया था वैसे ही उसका दुश्मन सोए। राजा कहले, तोय का कहतीस मोय कोनो नहीं बुझतो। फिर राजा कहता है कि तुम क्या कह रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बिंदुलिया रानी सब बात के बता देलक। बिंदुलिया रानी सारा बात बता देती है। ये बात के जान के राजा के हो खीस चढ़ल आलक और बुढ़िया के बुलवा ले। जब राजा को पता चलता है पूरा बात तो राजा को भी बहुत गुस्सा आता है और वो बुढ़िया को बुलवाता है। बुढ़िया थर थर कांपते राजा ठेना आलक। तो बुढ़िया जो रहती है वो डर की वजह से कांपने लगती है और राजा के पास आती है। राजा कहले, देख आज दिन से अगर तोय के कहो डायन विद्या लगाए के कोनो कर ले हर तो के खाल खिंचवा देबो। तो राजा कहता है कि अगर आज के बाद से वो डायन का विद्या से किसी को भी कुछ करेगी तो उसका खाल खिंचवा देगा। बुढ़िया कबूल करलक कि आज दिन से मोय के खो कोनो नहीं करमो। बुढ़िया कबूल करती कि आज के बाद वो किसी को कुछ नहीं करेगी। बिंदुलिया रानी और राजा और बेस से कमाए खाए लागले। बिंदुलिया रानी और राजा अच्छे से अब कमाने खाने लगते हैं। बुढ़िया के ऐसन डर भिनलक कि आपन जिंदगी भर के कहो पागे नासे कर काम नहीं करलक। वो राजा कर राज में सब सुख से जिए खाए लागने। बुढ़िया को कितना डर हो गया था कि वो उसके बाद कभी भी जिंदगी में किसी को पागिक नासिक मतलब किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाई और उस राज्य में राजा और रानी के राज्य में सब लोग बहुत अच्छे से रहने लगे। थैंक यू।